Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss physics class 10 Federal Board chapter number 12 geometrical optics conceptual questions. Question number 12.1 है A man raises his left hand in front of plane mirror. The image facing him is raising right hand. Explain why. जब कोई बंदा प्लेन मिरर के आगे आके अपना लेफ्ट हैंड रेज करता है तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म हो रहा होता है प्लेन मिरर पे वो ऐसा लग रहा होता है कि हमने राइट हैंड को रेज किया हो. उसकी वजह क्या है? A man raises his left hand in front of a plane mirror. The image facing him is raising right hand. Reason क्या है? Light rays coming from hand reflected in mirror causing us to see an inverted image. Therefore, the image of whole body got inverted. An image of left hand appears as right hand. अब जो लाइट रेज हमारे हैंड से आ रही हैं वो क्या करेंगी? मिरर के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट करेंगी और हमारा जो इमेज है वो क्या होगा? इन्वर्ट हो जाएगा और हमारी जो होल बॉडी है वो हमारे मिरर के ऊपर इन्वर्ट दिखाई देगी. तो जिसकी वजह से जो हमारा लेफ्ट हैंड का इमेज है वो हमें राइट हैंड के तौर पे अपीयर होगा. दिस इज ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर. और ये किस वजह से होता है? प्लेन मिरर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता रहता है. क्वेश्चन नंबर 12.2 है इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाई लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट द बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स. जब लाइट वेव्स जो है वो एट बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स पे आ जाते हैं वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट हो जाती है. उसकी वजह क्या है? The light waves are reflected at the boundary between two materials because when light rays enter from one medium to another, their speed changes due to change in its wavelength of light or refractive indices of two material. जब लाइट किसी दो मटेरियल या मीडियम के दरमियान आती है तो क्या होता है? स्पीड चेंज होती है. स्पीड किस वजह से चेंज होती है? क्योंकि वेवलेंथ है लाइट की वो भी चेंज हो जाती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो है वो मटेरियल के डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से वेवलेंथ चेंज हो जाती है. उसके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाती है. वेवलेंथ ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ मीडियम. और वेवलेंथ जो है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम की जो है डेंसिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है. At boundary between two material, refraction take place due to difference in densities of two material. और जब लाइट जो है वो एट बाउंड्री आ जाती है बिटवीन टू मटेरियल तो हमारे पास क्या होता है? डेंसिटीज चूंकि चेंज हो रही होती है तो हमारे पास रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना अकर होता है. क्वेश्चन नंबर 12.3 है जी एक्सप्लेन व्हाई फिश अंडर वाटर अपीयर टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस देन इट एक्चुअली इज. डज इट अपीयर डीपर और शैलोअर? The fish underwater appears to be at different depth below the surface than its actual depth. जब कोई फिश पानी के अंदर है तो वो हमारे पास डिफरेंट डेप्थ के ऊपर अपीयर होगी देन इट्स एक्चुअल पोजीशन. उसकी वजह क्या है? लाइट कमिंग फ्रॉम द फिश अंडर वाटर डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पार्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन फिनोमेनन एंड इट्स इमेज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन. जो लाइट फिश से आ रही है जो कि पानी के अंदर है वो क्या करेगी? ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर देगी फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से और हमारा जो ओरिजिनल इमेज है वो डिस्प्लेस हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन. ड्यू टू वर्चुअल इमेज द अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश इज डिफरेंट फ्रॉम द रियल डेप्थ. और हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा जिसकी वजह से जो हमारे पास फिश की जो एक्चुअल डेप्थ है वो अपरेंट डेप्थ से मुख्तलिफ होगी. हैंस image of fish is appeared at shallower depth than its actual depth. और जो हमारे पास इमेज होगा फिश का वो shallower depth पे हमें दिखाई देगा than its actual depth. Question number 12.4 Why or why not concave mirror are suitable for makeup? मेकअप के लिए कब और कब नहीं concave mirror जो है वो suitable होते हैं. Concave mirror can or cannot be suitable for makeup. When suitable, if the object is placed in front of focus point of mirror. अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट ऑफ मिरर के सामने प्लेस कर दिया तो हमारे पास कनकेव मिरर को यूज करना सुटेबल है. The magnified and real images formed. और हमारे पास मैग्नीफाइड और रियल इमेज फॉर्म होगी. When unsuitable, if the object is placed behind the focus point of mirror. और अगर हमने मिरर के फोकस पॉइंट से पीछे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया तो हमारे पास कनकेव मिरर को यूज करना सूटेबल नहीं है. उससे क्या होगा? हमारे पास ब्लर्ड इमेज फॉर्म्ड होगा.
क्वेश्चन नंबर 12.5 है जी, व्हाई इज द ड्राइवर्स साइड मिरर इन मैनी कार्स कन्वेक्स रादर देन प्लेन और कनकेव। जो कार के जो साइड मिरर होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं रादर देन प्लेन और कनकेव, उसकी वजह क्या है? The driver's side mirror in many cars is convex rather than plane or concave because convex mirror are used in driver's side mirror as back view mirror because they provide a small image and covers a wide rear view of the road behind. तो हमारे पास कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो पूरी इमेज को छोटा करके दिखा देते हैं और हमारे पास वाइड जो बैकग्राउंड है वो कवर हो जाता है और ड्राइवर जो है वो इजीली देख सकते हैं कि पीछे कौन सी कार उसको फॉलो कर रही है। Moreover, these mirrors give the accurate picture and position of the road and the vehicle। और ये मिरर जो है वो एक्यूरेट और एक्चुअल पोजीशन या पिक्चर बताते हैं रोड या व्हीकल की। क्वेश्चन नंबर 12.6 है जी, व्हेन एन ऑप्टिशियन टेस्टिंग रूम इज स्मॉल ही यूजेस अ मिरर टू हेल्प हिम टेस्ट द आई साइट ऑफ द पेशेंट, एक्सप्लेन व्हाई। जब जो ऑप्टिशियन का टेस्टिंग रूम है वो छोटा होता है तो वो क्या करता है, मिरर को यूज करता है टू चेक द आई साइट ऑफ पेशेंट, उसकी वजह क्या है? Yes, when an optician testing room is small, he uses a mirror to help him test the eyesight of the patient because by using mirror he increases the distance between the alphabet and the patient। जब हम मिरर को यूज करते हैं उससे क्या होता है, जो अल्फाबेट और पेशेंट के दरमियान डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। The distance that patient see through the concave mirror is at double distance from his eyes because distance of object and the image is equal। और जब बंदा जो है वो concave mirror से ऑब्जेक्ट को देखता है तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो सेम रहते हैं। सो बाय लीनियर मैग्निफिकेशन ऑप्टिशियन डिसाइड्स अबाउट द नॉर्मेलिटी ऑफ हिज आई साइड। और लीनियर मैग्निफिकेशन की मदद से ऑप्टिशियन ये डिसाइड करता है कि उसकी आई साइड नॉर्मल है या नहीं। नाउ क्वेश्चन 12.7 है जी, हाउ डज थिकनेस ऑफ लेंस इफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। Focal length is greatly affected by the thickness of lens. Higher the thickness, higher the power of lens and shorter is the focal length। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी ज़्यादा पावर होगी और उतनी ही कम फोकल लेंथ होगी लेंस की। सो द लेंस विद लार्ज थिकनेस हैड शॉर्ट फोकल लेंथ। जिस लेंस की जो है वो थिकनेस ज़्यादा है उसकी जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल होगी। द लेंस विद लेस थिकनेस हैज़ लार्ज फोकल लेंथ। और जिस लेंस की थिकनेस कम है उसकी जो है वो फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 12.8 है जी, अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। कौन सी कंडीशन है जिसमें कन्वर्जिंग लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज को फॉर्म करेगा? When the object is placed between principal focus and optical center of convex lens। जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान प्लेस कर दें कन्वेक्स लेंस के तो हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगा। तो और जो इमेज होगा वो क्या होगा, इरेक्ट, इनलार्ज और वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 12.9 है जी, अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट दैट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। वो कौन सी कंडीशन है जिसमें कन्वर्जिंग लेंस जो है वो रियल इमेज फॉर्म करेगा जो कि उस सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म द real image that is the same size as the object when object is placed at distance 2 times of focal point and is behind focal point। जब हम ऑब्जेक्ट को एट डबल डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट प्लेस करें और बिहाइंड द फोकल पॉइंट हो वो ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस जो है वो रियल इमेज बनाएगा और उसका जो साइज होगा वो सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट के। क्वेश्चन नंबर 12.10, व्हाई डू वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को ऐसे ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी फोकल लेंथ भी ज़्यादा है और उसका जो है वो साइज भी बड़ा है उसको हम क्यों यूज करते हैं? We use a refracting telescope with large objective lens of large focal length because due to large focal length of objective lens the image of distant object is formed between eyepiece lens and its focus। जब हम ऐसे ऑब्जेक्टिव लेंस को जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है उसको यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो इमेज है जो ऑब्जेक्ट हमारे से फासले पर है उसका जो इमेज है वो आई पीस लेंस और फोकस के दरमियान फॉर्म होता है। द आई पीस लेंस फॉर्म्स अ लार्ज वर्चुअल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच इज क्लियर एंड ब्राइटर। और जो आई पीस है वो वर्चुअल इमेज बनाता है उस ऑब्जेक्ट का जो हमारे से बहुत दूर है और इमेज जो है वो बहुत साफ और ब्राइटर होता है। Now that's all about conceptual questions of chapter number 12, geometrical optics।
Thanks for watching. Please like my video and share my videos with other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, next video we'll discuss chapter number 12, Geometrical Optics Numerical Problem Questions.